गुड मॉर्निंग। कल हम लोग पढ़े थे वैसे स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालना जिसका y इंटरसेप्ट c था और उसका स्लोप हमें पता था कि m है। क्या पढ़े थे? तो उस लाइन का इक्वेशन क्या होगा जिसका y इंटरसेप्ट मतलब y को वो c पे काटती है और उसका स्लोप क्या है? m है। तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला निकला था y बराबर mx प्लस c। y बराबर mx प्लस c। ठीक है, आज हम पढ़ने चल रहे हैं वैसे लाइन का इक्वेशन निकालना जिसका स्लोप तो पता है m, बट उसमें इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट दिया था। यहाँ दिया है कि ये जो लाइन है किसी एक पॉइंट से पास कर रही है, किसी एक पॉइंट से पास कर रही है। मतलब वैसे लाइन का इक्वेशन निकालना जो एक पॉइंट से पास कर रही है तथा उसका स्लोप m है, तथा उसका स्लोप m है। To find the equation of the straight line which passes through the point x1 y1 and slope is m। वैसे लाइन का इक्वेशन निकालिए जो x1 y1 से पास करती है तथा जिसका स्लोप m दिया हुआ है। ठीक है, तो जैसे हमने कल पहले फिगर ड्रा किया था, आज भी हम फिगर ड्रा किए हैं। क्योंकि हमें tan थीटा की जरूरत पड़ती है और tan थीटा हमेशा ट्रायंगल में आएगा, तो ट्रायंगल बनाने के लिए हमें ये कंस्ट्रक्शन करना पड़ा है। मान लिया ये x एक्सिस और y एक्सिस है। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन है जो x1 y1 से पास करती है। ये जो स्ट्रेट लाइन है वो x1 y1 से पास करती है। इस लाइन पर कोई पॉइंट xy है, इस लाइन पे कोई पॉइंट कौन है? xy है। हमें इसी p पॉइंट के मतलब इसी के लोकस का इक्वेशन हमें ज्ञात करना है, इसी के लोकस का इक्वेशन हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसमें अब ये जो पॉइंट P है हमें पता है कि इस ट्रायंगल में जो डिस्टेंस का जरूरत पड़ेगा इसके लिए हमें जो पॉइंट इस लाइन पे है उससे एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा। उसी को यहाँ पे लिखा गया है, लेट a straight line passes through the point a x1 y1 and slope is m। माना कि एक लाइन है जो x1 y1 से पास करती है तथा उसका स्लोप m है। लेट दिस लाइन मेक्स थीटा एंगल विथ x एक्सिस इन पॉजिटिव डायरेक्शन। मान लिया कि यह जो लाइन है वो x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ, x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ थीटा कोण बनाती है। तो इस तरीके से m इक्वल टू हो जाएगा tan थीटा। m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? tan थीटा। लेट pxy be any point on this straight line। अब इस स्ट्रेट लाइन पे हम कोई एक पॉइंट माने हैं जो क्या है? P है, जिसका कोऑर्डिनेट x y है। P का कोऑर्डिनेट x y है। We have to find the equation of locus of point P। हमें इसी P पॉइंट के लोकस का इक्वेशन निकालना है। लोकस क्या होता है? तो लोकस इज ए पाथ, एक रास्ता होता है जिसका हम लोग कल भी चर्चा किए थे, तो आज विशेष चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। तो ड्रा AM एंड PN, A से M और P से N परपेंडिकुलर हम x एक्सिस पे खींच देते हैं और A से C, AC परपेंडिकुलर हम PN पे खींच देते हैं। ठीक है, अब यहाँ हम लोग tan थीटा इन ट्रायंगल ACP इस छोटे वाले ट्रायंगल में tan थीटा की बात करेंगे। tan थीटा होता है P बाई B, परपेंडिकुलर बाई बेस। इसमें परपेंडिकुलर PC है और बेस हमारा AC है। परपेंडिकुलर क्या है? PC है और बेस हमारा AC है। ठीक है, अब इसी PC और AC का मान निकाल के हमें इसमें पुट करना है। अब लिखेंगे फ्रॉम फिगर से हम PC और AC का मान निकालेंगे। तो PC और AC का मान होगा क्या? तो PC जो हम निकालेंगे यह PC Pn में से
Cn को घटाएंगे तो उसके बराबर हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे Pn माइनस Cn, ठीक है। और Pn तो एकदम वर्टिकल डिस्टेंस है वो निकल जाएगा, लेकिन Cn जो है Am के बराबर है। Pn माइनस Cn के जगह पे हम लोग Am लिखेंगे। Cn के जगह पे क्या लिखेंगे? Am लिखेंगे। काहे कि Am और Cn दोनों इक्वल है और Pn का वैल्यू हमारा y है तथा Am का वैल्यू हमारा y1 है। Am का वैल्यू हमारा y1 है। अब आइए AC में, तो जब AC निकालेंगे तो AC हमारा Mn के बराबर है। AC जो है AC ये किसके बराबर है? Mn के बराबर है। और Mn जो है On में से Om को घटा देंगे। On में से Om को घटा देंगे तो O से N तक का डिस्टेंस हमारा x है और O से M तक का डिस्टेंस हमारा x1 है, ठीक है। अब क्या करेंगे? इस BC और AC के मान को इक्वेशन 2 में डाल देंगे। लिखेंगे पुटिंग द वैल्यूज ऑफ BC एंड AC इन इक्वेशन 2। तो जैसे ही हम डालेंगे तो हमारा tan थीटा हो जाएगा y माइनस y1 बटा x माइनस x1। ये हो गया हमारा इक्वेशन 3, ठीक है। अब इक्वेशन 1 में tan थीटा इक्वल टू m है, यहाँ पे m इक्वल टू tan थीटा है और यहाँ tan थीटा इक्वल टू इतना है। तो लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 3। 1 और 3 से हम देखेंगे कि ये दोनों वैल्यू बराबर हो जाएगा। m इक्वल टू हो जाएगा y माइनस y1 बटा x माइनस x1। यहाँ पे m के नीचे 1 है। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये हो जाएगा mx माइनस mx1 mx माइनस mx1 बराबर y माइनस y1 y माइनस y1, ठीक है। तो अब यहां से हम m को कॉमन ही रहने दें तो m इंटू एक्स माइनस x1 बराबर y माइनस y1। ये जो हमारा फॉर्मूला निकला है यही हमारा रिक्वायर्ड फॉर्मूला है, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। इस थ्योरम से हमें ये फॉर्मूला ज्ञात हुआ है, ठीक है। तो ये उस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है जो लाइन x1 y1 से पास करती है और जिसका स्लोप m दिया हुआ है। x1 y1 से पास करती है और जिसका स्लोप m दिया हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? जब भी स्लोप और एक लाइन किस पॉइंट से पास करती है वो पॉइंट दिया होगा तो ये पॉइंट का वैल्यू डालेंगे, m का वैल्यू डालेंगे, x y तो रहेगा ही रहेगा, x y रहेगा ही रहेगा। क्लियर है? तो इस तरीके से हमारा ये दूसरा फॉर्मूला डिराइव हो गया, ठीक है। पहले इसका स्क्रीनशॉट करिए। चलिए अब हम इस पे मान लीजिए कोई एक एग्जांपल आपको दे देते हैं तो आप आसानी से बना लेंगे। वैल्यू पुट करना है, एक छोटा सा एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल दिया है, पॉइंट हमें पता है 1 माइनस 2, पॉइंट पता है 1 माइनस 2 और थीटा पता है 135 डिग्री। पॉइंट पता है 1 माइनस 2 और थीटा पता है 135 डिग्री। तो जैसे ही थीटा पता है सबसे पहले मेरा दिमाग कहाँ पे जाएगा कि हमें m चाहिए, m चाहिए। तो m इक्वल टू होता है tan थीटा और tan थीटा की जगह पे 135, tan 135 का वैल्यू -1 होता है। tan 135 का वैल्यू
-1 होता है। तो m इक्वल टू हो गया -1। इसीलिए इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन क्या पढ़े हम लोग, m इंटू एक्स माइनस x1 बराबर y माइनस y1। m का वैल्यू -1 है, x माइनस x1 का वैल्यू 1 है, y माइनस y1 का वैल्यू -2 है। y1 का वैल्यू कितना है, -2 है। जिस पॉइंट से वो पास कर रही है वो डालेंगे। -1 माइनस माइनस +1, 1 से x में होगा तो ये -x हो जाएगा, ये माइनस माइनस +1 हो जाएगा, ये y, ये माइनस माइनस +2 हो जाएगा। ठीक है, सबको उधर ले चलते हैं तो x प्लस हो गया, y प्लस है +2 -1 बराबर 0। तो इस तरीके से x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। ये उस लाइन का इक्वेशन है, ये उस लाइन का इक्वेशन है जिस लाइन का स्लोप -1 है, अर्थात वो लाइन x एक्स के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ 135 डिग्री का एंगल बनाती है और वो लाइन 1-2 से पास करती है, 1-2 से पास करती है। और कल जो हम लोग पढ़े थे जिसमें c का वैल्यू दिया होता था, c क्या होता था, तो y इंटरसेप्ट पता होता था और हमें स्लोप पता होता था, तो y इक्वल टू mx प्लस c होता था। आज एक नया फॉर्मूला, छोटा सा फॉर्मूला है जिसको हम लिख देते हैं। अब आपको x इंटरसेप्ट यदि दिया है, मान लीजिए d है, कल हम लोग y इंटरसेप्ट को c माने थे, लेकिन y इंटरसेप्ट ना दे करके यदि हमें x इंटरसेप्ट देता है तो उसको हमने d नाम दिया है। x इंटरसेप्ट को d मान लीजिए और स्लोप हमारा m है। x इंटरसेप्ट क्या है, d है और स्लोप हमारा m है। तो इस तरीके से इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन हो जाएगा y इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस डी, y इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस डी, y इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस डी। जैसे y इक्वल टू mx प्लस c हम पढ़े थे, ठीक उसी तरीके में थोड़ा सा अंतर है कि उसमें y इंटरसेप्ट हमारा c होता था, यहाँ हमने x इंटरसेप्ट को d माना है। तो हमारा इक्वेशन हो जाएगा y इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस डी, y इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस डी। ठीक है, अब ये जो हमारा चैप्टर है, नेक्स्ट एक्सरसाइज 18.3, एक्सरसाइज 18.3 ये उस बुक का एक्सरसाइज नंबर है जो बुक केसी सिन्हा की है और हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आती है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि 11th क्लास में हम लोग उस बुक को फॉलो कर रहे हैं जो हिंदी तथा इंग्लिश दोनों मीडियम में दिया होता है। ऐसा इसलिए कि हमारे बहुत सारे बच्चे बिहार बोर्ड से पढ़ के आए होते हैं, तो उनको डायरेक्ट इंग्लिश में लेके आएंगे तो बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आएगी, इसलिए यहाँ हम लोग हिंदी इंग्लिश दोनों को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो 18.3 का मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे बनेगा, 1-2 क्वेश्चन नहीं बनेगा जो एक दूसरे फॉर्मूला पे आधारित है जिसका डेरिवेशन हम लोग कल करेंगे। फिलहाल आप इस एक्सरसाइज में जो भी प्रॉब्लम है, इस 3 फॉर्मूले का y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, दूसरा y इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस डी, वाई इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस डी, तीसरा यहाँ m इंटू एक्स माइनस x1 बराबर y माइनस y1। ये तीनों का अलग अलग कंडीशन है, इस तीनों का अलग अलग कंडीशन है। क्या कंडीशन है? पहला कि जब y इंटरसेप्ट पता हो और स्लोप पता हो तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, दूसरा कि जब x इंटरसेप्ट d दिया हो और स्लोप हमारा m दिया हो तो ये हो जाता है y इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस डी, वाई इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस डी। तीसरा कंडीशन है कि उस लाइन का इक्वेशन निकालिए जो लाइन एक पॉइंट x1 y1 से पास करती है, एक पॉइंट x1 y1 से पास करती है तथा स्लोप उसका m दिया है। तो इक्वेशन हो जाएगा m इंटू एक्स माइनस x1 बराबर y माइनस y1।
m इंटू एक्स माइनस x1 बराबर y माइनस y1। क्लियर है? तो इस तीन फॉर्मूला के आधार पे आप आज अपना नेक्स्ट एक्सरसाइज बनाएंगे, जो एक्सरसाइज 18.3 है। इसका जो प्रॉब्लम होगा हम लोग नेक्स्ट डे करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। इसके आधार पे आप प्रॉब्लम को कीजिए, जो दिक्कत होगा उसका सलूशन कल करेंगे, और फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, मतलब कल के ही वीडियो में, आगे का जो एक फॉर्मूला बचा है उसको डिराइव करेंगे। तब ये हमारा चैप्टर एक्सरसाइज कंप्लीट होगा। चैप्टर तो अभी बहुत लंबा चलना है। ठीक है? क्लियर है? तो फिर वही बात कि जो लोग भी हमारे चैनल पे नए हैं, कल परसों सब्सक्राइब किए हैं, प्लीज आप बेल आइकन दबा कर रखिए। आप हमारे साथ अपनी क्लास को आगे बढ़ाइए। किसी भी तरह की कोई परेशानी आपको नहीं होगी मैथ में। यदि है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, या हमारा जो फेसबुक पेज है उस पर बताइए। ठीक है? या हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के सेंड कर सकते हैं। कोई परेशानी आपको नहीं होगी। ठीक है? क्लियर है? तो चलिए, थैंक यू।